स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड क्या है? हैं? रीढ़ की हड्डी, ठीक है। इसके ऊपर क्या पढ़े थे हम लोग? इसके ऊपर क्या था? ब्रेन। उसके बाद इसके नीचे क्या हो जाएगा? स्पाइनल कार्ड, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था ना कि ये ब्रेन जो है, जैसे टावर नहीं होता है मोबाइल का, छतरी लगी होती है, फिर उसके नीचे स्टैंड लगे होता है, उसी पे खड़ा होता है ना, तो वैसे ये भी है। ये ह्यूमन का टावर है और ये स्टैंड है, ठीक है ना। इसी पे जो है पूरा बॉडी का पूरा बैलेंस है, ठीक है ना भाई। अगर मड़ई छाए दो, हाँ क्या बोलते हैं उसको, बम्बू ना लगाओ, क्या टीका रहेगा? नहीं। तो वैसे ही हमारी बॉडी जो है ना, इसी पर टिकी हुई है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं इसको। अब इसमें भी क्या होता है, ये कितने पेयर की होती है? हैं? कितने पेयर होती है? 31 पेयर होती है, ठीक है ना। चलो इसमें थोड़ा सा लिखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। ये हमारा जो इधर का रीजन जो है, ये पेल्विक या सैक्रल रीजन भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। इसके बाद इधर नीचे हमारी ये कुल्हा है भाई, फीमर कहाँ से आ गया अभी? ये क्या हो गया? ये कुल्हा ही ना, क्या बोलते हैं इसको? पेल्विक ही बोलते हैं ना। फिर उसके बाद नीचे फीमर आ जाता है, ठीक है ना। चलो, ना समझ में आओ तो और अच्छे से समझाऊं, लिखो। और ये जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही ये पार्ट है। एक पार्ट हमने ब्रेन पढ़ लिया, अब दूसरा हमारा क्या है? स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड में भी हम मेन मेन पॉइंट बताते चलेंगे, ठीक है ना। लिखो, पहला पॉइंट लिखो। इट इज elongated, it is elongated, it is elongated part of the CNS, part of the CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। उसी में लिखना है एक्सटेंडिंग, EXTENDING, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लोअर इंड, फ्रॉम द लोअर इंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये होता कैसा है? सिलिंड्रिकल शेप है, देख रहे हो ना, ये सिलेंडर की तरह है ना, मतलब बेलनाकार। देखो, चलो लिखो। इट इज सिलिंड्रिकल इन शेप, it is cylindrical in shape and include the upper 2/3, मतलब 2/3, upper 2/3 part, 2/3 part of the vertebral canal, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ए टोटल ऑफ 31 पेयर, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व arise from the spinal cord, arise from the spinal cord, हो गया। अब देखो, ये हमारा है ना, अब सी से जितना देख रहे हो ये सर्वाइकल है, टी से जो देखोगे थोरेसिक है, यल से जितना देखोगे लंबर है, यस से जितना देखोगे सैक्रल है। अब देखो ये
भाई ये तो C 7 ही होता है, 8 कहाँ से आ गया? 712 और 511 ऐसे ही हमने पढ़ाया था ना। हाँ ये 7 ही है। हाँ ऐसे ही बताया था हमने ना, 712 511, ठीक है ना। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सी, ठीक है ना। ठीक है, लंबर, सैक्रल ऐसा है ना, ये फ्यूज भी होती है। सैक्रम जो होती है ना, ये सैक्रल वाली फ्यूज भी होती है। अच्छा, जो एनेस्थीसिया के लिए दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है ना, वो इसी पॉइंट पे देते हैं, L3 पे, ये L3 वाला जो है, ठीक है ना। ये समझ में आया? 712 511। चलो आगे बढ़ें, एक से एक हेडिंग डालो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ, नहीं यार, हाँ एक्सटर्नल डालो पहले, खाली एक्सटर्नल लिख दो, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, इसमें पॉइंट लिखो, इट इज टू विजिबल इनलार्जमेंट, इट इज टू विजिबल इनलार्जमेंट इट इज टू विजिबल इनलार्जमेंट। पहला लिखो सर्वाइकल इनलार्जमेंट, सर्वाइकल इनलार्जमेंट, और लंबर इनलार्जमेंट। ठीक है ना, सर्वाइकल इनलार्जमेंट एंड लंबर इनलार्जमेंट। लिखो, सर्वाइकल में ब्रैकेट में लिख लो, सर्वाइकल में ब्रैकेट में लिखो C4 से T1 तक, C4 से T1 तक, ठीक है ना, C4 से T1 तक ब्रैकेट में लिख लो सर्वाइकल में, और लंबर में लिखो T9 से T12 तक, T9 से T12 तक लंबर वाले में। हो गया? इंटरनल लिखो, हेडिंग डालो इंटरनल, इंटरनल, it is made up of, it is made up of gray and white matter। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्रे एंड व्हाइट मैटर, हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द ग्रे मैटर इज अरेंज्ड इन, द ग्रे मैटर इज अरेंज्ड इन the shape of butterfly, the shape of butterfly, and is surrounded by, butterfly and is surrounded by the white matter। हो गया? हेडिंग डाल दो फंक्शन, फंक्शन में लिखो
सेंसरी एंड मोटर ट्रैक्ट, सेंसरी एंड मोटर ट्रैक्ट, मोटर ट्रैक्ट आर कंटेन within the white matter, within the white matter of the spinal cord. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द सेंसरी ट्रैक्ट, द सेंसरी ट्रैक्ट, अरे वही ट्रैक है, हाँ सेंसरी ट्रैक, कंडक्ट नर्व इम्पल्स, कंडक्ट नर्व इम्पल्स, कंडक्ट नर्व इम्पल्स toward the brain and the motor tract, उसी में लिखना, कंडक्ट मोटर नर्व इम्पल्स, कंडक्ट मोटर नर्व इम्पल्स from the brain to the effector organ, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, all reflex activity are mediated through spinal cord, स्पाइनल कार्ड, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो PNS, हाँ PNS, हेडिंग डालो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लिखो, इसको लिख लो, हो गया। अब ये हमारा PNS जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसको लिख लेना सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा दो में होता है, ये क्या हो गया SNS हैं, सिंपैथेटिक, सोमैटिक नहीं है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये PSNS क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, लिख लेना फुल फॉर्म में, 60 में लिखा हूँ,
यस एन ये सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक है, और ये पैरासिम्पैथेटिक है, वो सोमैटिक है। चलूं? पहला ये कहाँ कहाँ पे होता है, ये आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, सीएनएस, उससे, और आपका जो बॉडी पार्ट का आर्गन है, ठीक है ना, मसल्स है, उन सब में ये काम करता है। इसमें सेंसरी ऑर्गन हो गया, मोटर ऑर्गन हो गया, ये सब होता है, ठीक है। सेंसरी मतलब जो सेंसेशन दे, मोटर मतलब जो कंट्रोल। चलो लिख लो, पहला पॉइंट लिखो, इट इज इंक्लूड नर्व एक्सटेंडिंग, इट इज इंक्लूड nerve extending, it is include nerve extending between the CNS, and other part of the body, and other part of the body, ब्रैकेट में लिख लो, मसल्स, ग्लैंड एंड सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंट्रोल द वॉलंटरी फंक्शन, control the voluntary function of the body, it is comprise, next point, sensory, comprise sensory neuron, motor neuron, sensory neuron, motor neuron, somatic nervous system, and autonomic nervous system। हो गया? छोटा छोटे हेडिंग डालो, सेंसरी न्यूरॉन, हाँ सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, लिखो सेंसरी न्यूरॉन लिखो, दे कैरी information in the form of stimuli from the sensory tissue and receptor to the CNS,
रिसेप्टर टू द CNS। नेक्स्ट हेडिंग डालो छोटा सा, मोटर न्यूरॉन। मोटर, दे कैरी बैक the information from back the carry information carry back the information from the CNS to the effector organ। इफेक्टर ऑर्गन ब्रैकेट में लिख लो, मसल्स एंड ग्लैंड, मसल्स एंड ग्लैंड, ब्रैकेट बंद, फॉर एक्शन। एक हेडिंग और डालो, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम लिखो। दिस सिस्टम कंट्रोल स्केलेटल मसल्स एंड एक्सटर्नल दिस सिस्टम कंट्रोल स्केलेटल मसल्स एंड द एक्सटर्नल सेंसरी ऑर्गन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, लिखो, दिस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक, जैसे हार्ट वगैरह जो धड़क रहे हैं ना, ये सब क्या है, इनवॉलेंट्री ही है, ठीक है ना। इसको रोकना चाहोगे नहीं रोक पाओगे। लिख लो, दिस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी बाय कंट्रोलिंग द involuntary muscles like the smooth muscles and cardiac muscles। हेडिंग डालो, क्रैनियल नर्व। क्रैनियल नर्व, एक घंटे का लेक्चर और है। हाँ, तुम लोग तो बैठ के लिख रहे हो ना। हैं, 2 घंटे 15 मिनट हो गया है। ये क्रैनियल नर्व बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये क्रैनियल नर्व जो होती है ना, ये 12 होती हैं, ठीक है ना। 12, इसको जबान पे रटा होना चाहिए। हाँ, ठीक है ना। जैसे ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ठीक है ना, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमाइनल, ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबल, और एब्सेंस, फैशियल, ऑडिटरी, ग्लासोफेरिंजियल, वेगस, एसेसरी, हाइपोग्लॉसल, एकदम पूरा रटा होना चाहिए। अगर मैं पूछ लूँ 5वां क्रैनियल नर्व बता दीजिए, 10वां क्रैनियल नर्व, ठीक है ना, ये अक्सर पूछा जाता है। 10वां तो बहुत बार पूछा गया है, वेगस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये मैं आराम से पढ़ाऊँगा
क्योंकि ये रटा होना चाहिए। ये इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको कंपटीशन में, और साथ में इसमें भी पूछा जाएगा। जैसे ऑप्टिक नर्व है, ठीक है ना, अगर ऑप्टिक है तो ऑप्टिक किस लिए है? देखने के लिए है, हैं? ठीक है ना। ऑप्टिक जो होती है देखने के लिए होती है, अल्फैक्टरी जो होती है सूंघने के लिए होती है ना। ऑक्लोमोटर जो होती है वो आपके जो आँख का मूवमेंट है, ठीक है ना, उसके लिए होता है, ठीक है ना। और ट्रॉक्लियर जो होता है, जो आई बॉल है ना, इसको घुमाने के लिए पूरा, ये हो गया। ऑफ्थैल्मिक जो होता है, मैक्सिलरी होता है पेन और खांसी उसी के लिए। मैंडुलर जो होता है वो चबाने के लिए, ठीक है ना। तो ये सब बताऊंगा मैं, इम्पॉर्टेंट है ये बहुत, कौन सेंसरी है, कौन मोटर है, कौन मिक्स्ड है, ठीक है ना। ऑप्टिक जो होता है जो देखा जाता है वो सेंसरी ही होता है। ऑल्फैक्टरी जो सूंघा जाता है वो भी सेंसरी ही होता है। भाई कहीं पर अगर रबड़ी मिठाई उठाई बढ़िया बन रही है, महक आ रहा है, हैं, तो सूंघ के ही तो बता पाओगे ना, हैं। या मस्त कहीं पे पार्टी उर्टी का बन रहा है, मुंह में पानी उनी भी आ जाएगा सूंघ के। क्यों पानी क्यों आ जाता है, हैं? जब स्मेल लोगे तब ना। कहीं से जा रहे हो, गुजर रहे हो, अरे यार आज तो पनीर बन रहा है, लग रहा है बढ़िया, क्यों खुशबू, हैं? चलो ठीक है, एक लेक्चर और